सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनोपुरा मैथ्स। और स्वागत है एक बार फिर से आप ही अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनोपुरा मैथ्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 एंड बेसिकली आई वाज टेल यू ये जो पार्ट नंबर 4 थे, यानी कि इससे पहले 1, 2 एंड 3 वी आर ऑल्सो डिस्कस, यानी कि जो पार्ट 1 के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जितने भी जो इसके सब क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो। वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो कौन सी विधि हम अपनाते हैं तो लिख देता हूँ प्रति पेन को की हो गया। सो पेन का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ये थी अपनी प्रतिस्थापन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड थी। ठीक है, सो करते इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन क्वेश्चन। सबसे पहले समझ लो इस क्वेश्चन को। देखोगे, देखिए एक इक्वेशन तो मुझे ये दी हुई है, समीकरण दिया हुआ है, और एक समीकरण दिया हुआ है ये। सबसे पहले तो इन समीकरणों का हम प्रतिस्थापन करेंगे एक का या। ठीक है, मैं समझा, ये दोनों समीकरण दी हुई है। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले समीकरण को लिख देता हूँ मैं, समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन वाज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। समीकरण नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड वाज 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24। तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाते हैं और उसका कर लेते हैं प्रतिस्थापन। तो देखो कि आपको जो है ना सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन करते आना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप कौन सा भी इक्वेशन ले रहे हो, फर्स्ट ले रहे हो, सेकंड ले रहे हो, ये मैटर नहीं करता। बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि हाउ टू वी सॉल्व दिस। सो कोई भी एक उठा दे इक्वेशन, जैसे कि मैंने उठा ली इक्वेशन नंबर 2। तो आई विल राइट, यानी कि मैं लिखूंगा कि समीकरण सेकंड, ये एग्ज़ाम में लिखना इस तरीके से। क्या कर रहा हूँ मैं, प्रतिस्थापन, यानी कि इस शब्द में इसका अर्थ छुपा हुआ है प्रतिस्थापना, यानी कि फिर से इसको स्टैब्लिश करेंगे, फिर से स्थापित करेंगे। सो समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। सो 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24। अब है क्या, अब देखो कि मैं हर बार अपनी वीडियो में समझाता हूँ कि अब ये वाला और इक्वल के बाद वाला जैसा है वैसा का वैसा छाप दो, यानी कि कॉपी कर लो। यानी कि इसको भी ऐसा लिखा, बराबर के बाद अगर -24 है तो -24। अब ये गया यहाँ पे, माइनस का था तो बना प्लस में, अगर प्लस का होता तो माइनस में बनता। तो अब देखो कि अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि x को अकेला बनाने के लिए 2 को इसके नीचे लटकाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में है, इसका मतलब ये गुणे में है। सो गुणे में है तो भाग में 24 प्लस 4y बटे 2। जो ये बनी ना, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, यानी कि समीकरण नंबर 3। जो ये 3 है किस में रखूँगा मैं, 1 में। अब 1 में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि समीकरण 2 का हमने क्या कर दिया, प्रतिस्थापन। तो हम लिख देंगे कि समीकरण जो 3 है, 3 का मान किस में रख रहा हूँ मैं, 1 में, क्योंकि 2 का हमने प्रतिस्थापन कर दिया। अब समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ मैं। एक है मेरी 2x प्लस 3y बराबर 11। क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 11। अब जहाँ पर भी x होगा मैं इसको लिख दूंगा, यानी कि इसके स्थान पे 2 तो लिखूंगा ही मैं, x के स्थान पे मैं ये लिखूंगा। तो 2 का 2, x के स्थान पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, यानी कि सिंपल से उसकी जगह लिख दिया, प्लस 4y बट्टे में 2 और प्लस के 3y इक्वल में 11। अब देखो कटा,
अब मेरे पास में क्या बचा, माइनस के 24 प्लस के 4y प्लस के 3y बराबर में 11। तो अब देखो कि ये दोनों समान है, कैसे, इधर भी y इधर भी y, दोनों सेम है, तो ये जुड़ गए। प्लस के 7y बराबर 11। सो एक पेज ले लेते हैं और करते हैं आगे सॉल्व। पेज आ गया, देखिए अब आगे तो देखो बराबर के 11 था, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब जैसे कि माइनस के 24 प्लस 7y 11, अब देखो कि ये उड़ के गया यहाँ पे, तो माइनस का था तो बनेगा प्लस का। सो 7y इज इक्वल्स टू 11, ये माइनस का था किसमें बना, प्लस में, अगर प्लस का होता तो माइनस में। तो 7y बराबर कितने आ गए, 24 में जब 11 जोड़े थे तो पता ही होगा अपने पास 35। अब ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाके लटक जाएगा। सो y बराबर 35/7, कितनी बार कटा, 5 बार, तो y बराबर 5। ओके, अब ये किस में रखूँगा मैं, y का मान 5 जो आया है ये मैं रखूँगा समीकरण 3 के अंदर। तो अब एक लाइन में ड्रॉ करके इसको साइड में मैं लिख देता हूँ। अब मैं लिखूँगा कि y बराबर 5 का मान किस में रख रहे हैं, 3 में, समीकरण 3 में। आप पूरा लिखना, तो 3 लिख दिया मैंने ताकि x की वैल्यू मिल सके। -24 प्लस 4y अपॉन में 2, तो x बराबर माइनस के 24 प्लस, अब 4 के 4 लिखे, y का वैल्यू कितनी है, 5 पुट कर दिया। कोष्टक नहीं बनाओ, गुणा का निशान लगा दो, भी सेम है, बटे में 2, तो x मिला माइनस का 24 प्लस के 20 बटे 2। तो x की जो वैल्यू आई, अब देखो 24 में से 20 गए 4, लेकिन कैसे, माइनस के, क्योंकि माइनस के बड़े थे, बटे 2 कटा, यानी x बराबर माइनस के 2 आ गए। अब x और y का तो मान आ गया, एक न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिख दूंगा कि x का मान कितना आया, देखो कि x बराबर था आया -2 और y बराबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन अब कह रहा है कि जो हमें x और y का तो मान मिल गया, देखो कि y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया, अब एस एम का मान हमें निकालना है। तो ये समीकरण में लिख देता हूँ पहले तो कि हाँ, यहाँ y बराबर mx प्लस 3, y कितना है, 5 लिखा, बराबर m का मान नहीं पता, x का मान पता है कितना, -2 प्लस के 3, तो 5 बराबर m का गुणा 2 से क्या, यानी कि माइनस के 2m प्लस के 3 आ गए। अब ये इधर है तो इस तरफ आएगा ये, यानी कि अब सिंपल सा मैं इसको सही ढंग से लिखूँ ना। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन करने में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये उड़ के इधर जाएगा। तो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आए ना कि 5 बराबर इस तरीके से देते, सही ढंग से कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ताकि बराबर के बाद लिख दो आप, बात वो की हुई है 2m प्लस 3। इस तरीके से जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ना, जब आपको सॉल्व करने में दिक्कत आए कैसे करेंगे हम, जिनकी प्रैक्टिस है उनके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये 3 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, बट जिनके लिए प्रॉब्लम हो ना, तो पहले इनको लिख दो, बराबर के बाद इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कि ये सॉल्व हो गया और आसान तरीका हो गया, और बराबर 5
ए इधर गया -3, तो ये सॉल्व करने में दिक्कत होती है आपको। तो -2m बराबर 5 में से 3 गए तो 2, m बराबर 2/-2 कटा m बराबर 1 तो आया लेकिन माइनस का। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3.3 का सॉल्व। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेना आराम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।